चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, घातांक। क्या होता है घातांक, जानते हो क्या? नहीं जानते? जानते हो बेटा, फिर भी मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जैसे हम लोग पढ़ते ना बचपन में, क्या पढ़ते थे, 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। यहाँ पे जब हम बचपने में ऐसे एक जैसे नंबर को बार बार जोड़ते थे, इसीलिए क्या आया था? गुना आया था। क्या आया था? गुना। गुना क्यों आया था? क्योंकि भैया 2 + 2 + 2 2-3 बार है तो आराम से जोड़ लेते थे। यही 1000-2000 बार है तो जोड़ पाएंगे क्या आसानी से? नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गुना करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो 2 है, ये अपना जो 2 है, ये कितने बार है बेटा? 3 बार। तो हम क्या बोलते हैं कि 2 आप कितने बार हो? 3 बार है। यही तो बोलते थे ना, 2 3 6। आसान है। या ऐसे बोलते थे कि जब ये बोलते थे ना, मान लीजिए 3 + 3 कितना होगा? 6। इजी। मतलब मैं ये बोलूँ कि जो 3 है, क्या ये जो 3 है ये कितने बार है बेटा? 2 बार है। मतलब 3 को अगर 2 से गुणा कर दूँ तो क्या आएगा? 6। आ रहा है समझ में? मतलब कोई संख्या अपने आप से कितने बार जुड़ रहा है, इसको हम बताने के लिए उसको गुणा करते थे। आया? लेकिन अब यही बात आती है गुणा करने के उद्देश्य से। जैसे हम देखें, अगर मान लीजिए यही चीज़ मुझे गुणा करना है, क्या करना है? गुणा। मतलब 2 × 2 × 2। क्या आज भी ये 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा बेटा? 8। कैसे 8 आएगा? 2 का गुणा 2 से करोगे 4, और फिर ये 4 जो बन गया इसको फिर गुणा करोगे 2 से, 4 दूनी 8 आया। मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 खुद से जो रिपीट हो रहा है, अब इसको लिखने का तरीका हमको घातांक बताता है। क्या बताता है? घातांक। अगर आप 2-3 बार है तो आराम से गुणा कर लोगे। अगर यही मैं 10 बार 15 बार भी करूँगा तो आपको बार बार गिनती करने में और गुणा करने में क्या होगी? दिक्कत आएगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए हम क्या लाएँ? घातांक। और घातांक में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो चीज़ यहाँ पे जोड़ने की वजह से गुणा हो रही थी, आज गुणा होने की वजह से इसके, ये जानते हो, सिर में। किसमें? सिर में। मतलब जो आप साइड में दिख रहा हो तो क्या पे दिखना चालू हो गया? बस से ऊपर। और इसी को बोलते हैं हम लोग घातांक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा घात। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात। और इसको क्या बोलते हैं? 2 को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आधार मतलब बेस। देखिए ना, बेस डीजे में जी नीचे रहता ना बहुत बड़ा सा बक्सा, हाँ वो बेस है, जिस पे टिका हो बाकी चीज़ें, जिस पे बाकी चीज़ क्या हो? टिका हो, उसको हम बोलते हैं आधार। और ये क्या है? घात। घात जो किस पे हो? सिर में। सिर में घात कर रहे हैं ना, सिर में आघात करते हैं, मारते हैं ना सिर में। मूवी में नहीं देखे हो? देखे हो ना? ओ कैसे आता है? कैसे आता है? अब यस चलिए कैसे आता है बेटा? ये 2 × 2 × 2 है, यस है ना? पहले इन दोनों 2 को गुणा करो, कितना आएगा? 2 दूनी 4। ये तो बगल में बाकी है ना, बचा है, तो इसको भी अगर हम क्या करें? गुणा करें तो 4 दूनी। आई समझ में आया कैसे आएगा? आया? ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसको बताते हैं बेटा। अगर यही 3 धन 3 है, अब इसको मैं लिख देता हूँ 3 × 3। अब आप बता पाओगे कितना आएगा? कितना आएगा? 6 नहीं आएगा बेटा, 9 आएगा। कितना आएगा? 9 3 तिया 9 9। क्या इसको घातांक में लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात कितना लिखेंगे? 3 की घात 2। कितना आता है? 9। जब घात 2 होती है, जब क्या होती है? घात 2 को हम बोलते हैं बेटा, घात जब 2 होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे? 3 का वर्ग। और जब घात 3 होती है, क्या होती है? घात जब 3 होगी तो क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 घन। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 4 की घात मान लीजिए 5 है, क्या है बेटा? इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये बार बार उपयोग होता है। 3 की घात 2, 2 की घात 3, या कुछ भी संख्या की घात 2, कुछ भी संख्या की घात 3। तो जो घात बार बार रिपीट होता है ना, इसलिए इसका घर का नाम है। कैसा नाम है? घर का। जैसे घर का नाम होता है ना एकदम लंबा चौड़ा, अगर किसी का नाम हो हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गोलू मोलू छोटू मोटू कुछ भी करते हैं ना, ऐसे ये छोटा सा नाम बोलते हैं। बार बार हम क्या बोले? 3 की घात 2, 3 की घात 2, तो लंबा हो जाता है, होता है कि नहीं? अब मैं बोलूँ 3 का वर्ग, अच्छा है ना?
मैं बोलूँ 2 की घात 3 है, ऐसा बोलूँ, इसके अच्छा मैं 2 का घन बोल देता हूँ। समझ आया? इसी को क्या बोलेंगे 3 रेज़ टू पावर 2, इसको क्या बोलेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, ये लंबा हुआ इंग्लिश में भी बोलने में। और इसी को क्या बोलेंगे 3 स्क्वायर, क्या बोलेंगे बेटा 3 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 घात। और यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 क्यूब, क्या बोलेंगे 2 क्यूब। घन को क्या बोलते हैं बेटा क्यूब, वो देखिए ना खेलने वाला एक, उसको क्या बोलते हैं क्यूब, हाँ वही है। और ये वर्ग क्या है, इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर, क्या बोलेंगे बेटा स्क्वायर। आया बात समझ में? लेकिन हम देखो अगर कभी ऐसा हुआ 3 की घात में 3, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अगर कैसे कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी किसी संख्या घात में 3 लिखा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है खुद से 3 बार रिपीट हो रहा है। या मैं लिखूँ 5 की घात में 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है वो कितनी बार रिपीट होगा 4 बार। डायरेक्टली गुणा नहीं करना है बेटा, कितने बार 4 बार। ऐसा नहीं करना कि 5 गुना 4 है, नहीं 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 नहीं, 5 की घात कितने बार है 4 है, इसलिए मैं इसको 4 बार खुद से 5 को क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ। आया बात समझ में? अगर मान लीजिए कभी ऐसा आता है 5 की घात में 2 धन 3 की घात में 2, तो आप क्या बोलोगे, इस 5 को पूरे खोलोगे, कैसे खोलोगे 5 गुना 5। आया बात समझ में? और इस 2 को 3 को कैसे खोलोगे 3 गुना 3, और उसके बाद जोड़ोगे। तो बात कहाँ पे आती है, सबसे पहले हम लोग घात को हल करते हैं। पहले बचपने में पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे, को का भा रो यो घ पढ़े थे। इसी को बॉड मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉड मास। बॉड मास सुने हो क्या, BODMAS। बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब को मतलब होता है कोष्टक, को मतलब क्या होता है कोष्टक, का मतलब क्या होता है गुणा, ये इसको बोलते हैं बेटा घात को। किसको बोलते हैं घात को। जब भी घात पहले आता है तो घात को पहले हल करते हैं, तो कोष्टक को उसके बाद क्या हल करते हैं घात को, उसके बाद भाग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं गुणा, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना है। आया बात समझ में? वैसे यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब जैसे 2 की घात 3 है ना, तो 2 की घात 3 को हम क्या बोलेंगे ऑफ बोलेंगे, है ना। डी मतलब डिवीज़न, डी मतलब डिवीज़न। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन, एड मतलब एडिशन जोड़ करना, है ना। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्शन। आगे चल के हम इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कुछ जोड़ दिख रहा है तो घातांक किसके लिए लागू करता है, गुणा के लिए। किसके लिए बेटा और गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है जोड़ना, का उल्टा क्या होता है घटाना, और घटाने का उल्टा क्या होगा जोड़ना। वैसे गुणा का उल्टा भाग है, तो भाग का उल्टा क्या हुआ भाग का उल्टा गुणा नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? तो हमको यहाँ पे घातांक जो पढ़ रहा है ये किसके लिए लागू है, सिर्फ गुणा और भाग के लिए। किसके लिए बेटा गुणा और भाग के लिए। आया समझ में? चलिए छाप लो जब तक इसको। चलिए अब देखें, अब हम देखने वाले हैं घातांक के नियम। क्या देखने वाले बेटा सुने हो का घातांक के नियम किसके लिए लागू होगा बेटा, सिर्फ गुणा और भाग के लिए, सिर्फ गुणा और भाग के लिए। जोड़ने घटाने के लिए घातांक का नियम काम नहीं करेगा। घातांक के नियम इसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम सबसे पहला नियम है, और वो होता है हमारे कैटेगरी में हम बांटें तो पहला होता है जब आधार क्या हो बेटा, आधार समान, क्या हो आधार हो समान। मतलब कहने का ये है जो नीचे वाला है वो क्या हो सेम टू सेम है। क्या हो बेटा सेम टू सेम है। मतलब कहने का मेरा ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ। जब आधार सेम टू सेम होता है, जैसे 2 और 2, 3 और 3 लिख दिया, आधार समान हो और किसमें हो बेटा गुणा में हो, आधार समान हो और गुणा में हो। और यहाँ पे मैं मान लीजिए 3 और 2 ऐसा लिख देता हूँ, घातें अलग अलग हो। आधार समान कहने की बात हुई है तो घातें क्या होगी अलग अलग, और किस में हो बेटा गुणा में हो। मतलब अगर गुणा में है
तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। और भाग में है तो घातें क्या होगी, उल्टा होगा ना, क्या होगी, घट जाएगी। कहने का मतलब देखना थोड़ा सा, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखें। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इस 2 की घात 3 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। और वैसे यहाँ पे 2 की घात 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 आया। अब ये दिख कितने बार रहा है टोटल, 2 कितने बार दिख रहा है, 5 बार, और सभी के बीच में क्या है, गुणा है, तो मैं क्या बोलूँगा, 2 की घात 5। आया समझ में। मतलब कहने का ये है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाएगी, अगर वो गुणा में रहेगा तब। क्या रहेगा, गुणा में रहेगा। इसको कैसे लिखते हैं बेटा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखते हैं, आधार मतलब ए समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होगी, आधार को लिखेंगे जैसे का तैसा एक बार, और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। आया समझ में। यस सर। ये हमारा नियम नंबर पहला बोलता है। और जब भाग में हो, क्या हो, भाग में हो तो क्या, इसको कैसे लिखते हैं पता है, इसको कैसे लिखते हैं, 3 की घात में 3 बटे 3 की घात में जो पहले रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बाद में रहता है उसको नीचे। अब इसको थोड़ा सा ये करें, क्या विस्तार करें इसका, 3 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 बटे 3 की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। आसान है, यस। पता है ना काटते कैसे हैं, जब ऊपर और नीचे सेम चीज़ें गुणा हो रही हो तो उसको हम क्या करते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 काट देते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 काट दिए। यहाँ पे एक ही बचा है, इसकी घात कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा, 1 है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3 की घात में 1। अब ये 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस 3 में से इस 2 घात को क्या किया गया है, घटाया गया है। क्या किया गया है, घटाया गया है। तो इस वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, जब आधार क्या हो बेटा, समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और किस में हो, ये भाग में हो, किस में हो, भाग में हो, तो जो ऊपर वाले की घात रहेगी उससे हम नीचे वाली घात को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब है हम दोनों में से आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे, जो पहले वाली की घात है उसमें से अगले वाली की घात को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। आया। यस। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करने हैं। ओके, बना लोगे। यस। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं उसके लिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 की घात में 3 गुणा 5 की घात में 2, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और वही इसका आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5 की घात में 3 गुणा 5 की घात में 2 बटे 5 की घात में 2, ठीक है। तो आप जो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा उसको पहले रखोगे, उसके बाद फिर अगले वाले को हल करोगे। अब इसमें क्या नियम लगेगा ये आप समझदार हो, हम आगे हो सॉल्व करेंगे अभी। अब चलिए बेटा मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 और 5 गुना हो रहा है, आधार है, गुणा में है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे 5 की घात क्या आ जाएगा, है ना। यस सर। अब ऐसे देखो तो ये कट भी जाता है, देखो कट रहा है क्या, कट रहा है ना, तो सिर्फ क्या आएगा, 5 की घात 3, है ना। लेकिन अब अगर घातांक के नियम से जाए तो क्या होगा, 5 की घात में 3 और गुणा हो रहा है 5 की घात में 2, मतलब जब दो चीज़ें एक जैसी आधार है और गुणा हो रही तो घातें यहाँ पे जुड़ेंगे, तो 5 की घात में क्या आएगा, 5 हो गया। नीचे में क्या था, 5 की घात में 2। अब देखो, अब फिर भाग वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, क्या आया कि अगर आधार समान है और भाग में है, बटे मतलब भाग में, तो ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब 5 की घात एक बार लिखूंगा 5 और 5 माइनस क्या करूँगा, 5 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, 5 की घात में 3 आ जाएगा। 5 के 2 कटेगा 3 आएगा ना, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा नियम नंबर 2। जब क्या हो बेटा, घात समान हो, क्या समान हो, घात समान हो। अब घात समान होती है तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन बनेंगे, एक गुणा वाला दूसरा भाग वाला। देखते हैं। अब बताओ इस समय क्या होना चाहिए, घात समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार समान होना जरूरी नहीं है। अब देखो कैसे होता है,
अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो 2 और 2 लिखा, ये क्या है बेटा? अभी पता नहीं चल रहा है क्या है। अगर मैं इसके नीचे वाले को लिखूँगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर गुना में है तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर मैं लिखा 3 की घात में 2, 3 की घात में, और यहाँ पे 2 की घात में 2, तो यहाँ पे 3 क्या है और 2 क्या है? आधार है। क्या है? वो आधार है। लेकिन देखो आधार अलग अलग है, गुणा में और घातेश क्या है? समान है। तो क्या होगी? तो इस कंडीशन में बोला जाता है आप इसको एक साथ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एक साथ। आप क्या करो, इस जो 2 घात है इसको आप पूरे में लिख सकते हो। कैसे पूरे में लिख सकते हैं? 3 गुना 2 पूरे की घात में, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है बेटा। इसके लिए क्या लगाना बहुत जरूरी है? ब्रैकेट। ब्रैकेट ये बताता है कि ये जो 2 घात है ये 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। आया समझ में? मतलब जब कभी भी आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है, जैसे यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि घात जो है क्या है? समान है। घात क्या है? समान है। और आधार क्या है? अलग अलग है। आधार क्या है? और इनके बीच में अगर गुणा है, क्या है बेटा? गुणा। तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो a गुणा b पूरे की घात में। यहाँ पे तो m है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा? है। आया समझ में? यस। ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा जब भाग में हूँ। क्या हम किस में हो? भाग में। मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ 3 की घात में 2 बटे 2 की घात में 2, लिख दिया ना। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 और 2 क्या है? घात है। क्या है? घात। और घात क्या है? एक जैसा है। और बीच में क्या है? बट्टे है, मतलब भाग है। क्या बेटा? भाग। तो भाग में जब होती है तो आप क्या घटा सकते हो? क्या ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात नहीं घटा सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे आधार क्या नहीं है? समान। आप सिर्फ इसको ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 3 बटे 2 पूरे की घात में। आया समझ में? मतलब इसको कैसे दिखाएंगे? जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर हमारा घात क्या हो? समान हो। घात क्या हो? और बीच में क्या हो? बट्टे हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आधार अलग अलग हो, घात समान हो और बट्टे में हो, तो हम यहाँ पे a बटे b पूरे की घात में क्या लिखेंगे? पूरे की घात क्या लिखेंगे? m। या ऐसा कभी भी लिखा हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आगे पीछे दोनों साइड से कर सकते हैं। आया समझ में? कंडीशन समझ में आया? तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा, जब आधार और साथ ही साथ घात भी क्या हो? समान हो। क्या हो बेटा? मजे की बात इसमें आएगी, देखना क्या आता है। अभी तक क्या हो रहा था? पहले आधार समान था, अगले वाले में क्या था? घात समान था। अब आधार और घात दोनों समान है, डिट्टो। मतलब यहाँ पे तो देखो ये 3 है ना, तो ये भी 3 होगा। अगर ये तो 3 है तो ये भी 3 होगा। कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को दोनों को देखो, दोनों कंडीशन में क्या होगा देखना ध्यान से। जब आधार और घात समान होती है तो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3 गुणा 3 और इसके घात में लिख देता हूँ, घात में लिखा 3 और यहाँ पे 3 है। तो ये तो आपको पता है आधार समान होती है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन भाग वाले में है बेटा। ये किस वाले केस में था? गुणा वाले केस में। अब भाग वाले केस में देखते हैं। भाग वाले में एकदम ज़बरदस्त चीज़ आने वाला है, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ 3 की घात में 3 बटे 3 की घात में 3। आपको पता है ना, जो चीज़ नीचे होती है, जो चीज़ ऊपर होती है, जो चीज़ ऊपर होती है उसका होती है, उसका मान कट के 1 आ जाता है। यस। है ना? जैसे 2 बटे 2 है तो 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाता है ना। तो वैसे यहाँ पे 3 की घात में 3 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है ना, जब आधार क्या होती है बेटा? समान होती, तो घातें घटती है जब उसके बीच में क्या हो? बट्टे लगाओ। क्या लगाओ? बट्टे लगाओ। मतलब मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे ये जो 3 घात से ये 3 घात क्या हो जाएगी? घटेगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? 3। और ऊपर वाली घात क्या है? ऊपर वाली घात क्या है यहाँ पे? 3। ये दिख रहा है ना 3। यस। और नीचे वाली घात क्या है बेटा? यहाँ पे नीचे वाली घात है 3, और ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटती है पहले वाले नियम से। आया समझ में? तो इसका मान तो एक ही आएगा ना, बराबर करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 की घात में 0 आ गया। क्या आ गया? 0। इसका मान क्या आ गया? आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हो। आज मैंने 3 की घात 3 के लिए बात की है। आप 2 की घात 4, 2 की घात 4 को बाहर देख के देखोगे तो भी यही चाहेगा। कहने का मतलब देखिए, थोड़ा सा मैं दिखाऊं क्या। जैसे 2 की घात में लिखता हूँ 4
बटे 2 की घात में 4 क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? आधार समान होने की वजह से घातें आपस में क्या होगी? घट जाएगी। तो मैं लिखूंगा 2 की घात में 4 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 2 की घात 0 बराबर क्या आ गया? मस्त चीज़ दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है, क्या जाती है? 0, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? आया समझ में? अब वो संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अरे शून्य की घात में शून्य बनता है क्या? बात कुछ संख्या होता तो मैं बोलता कुछ घात हो रहा है। यहाँ पे शून्य की घात तो शून्य 1 नहीं आएगा। शून्य को छोड़ के जो भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है, क्या है बेटा? 0, तो उसका मान क्या आएगा? हमेशा। आया बात समझ में? चलिए इतना आप नोट डाउन करेंगे और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए नोट करो। चलिए अभी आप बात करते हैं चौथे नंबर के रूल के बारे में। चौथा नंबर का रूल क्या बोलता है? घात की घात। किसके बारे में? घात की घात। मतलब कहने का ये रहेगा कि कोई संख्या रहेगी, उसकी कुछ घात रहेगी, और इस संख्या जो आएगा ना, इसका उत्तर इसकी भी कुछ क्या रहेगी? घात रहेगी। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 की घात में 2 पूरे की घात में 3। 3 की घात में 2 पूरे की घात में क्या लिखा बेटा? 3। अब बताओ इस 3 घात की वजह से ये 3 की घात 2 3 बार रिपीट होगा ना? इस 3 घात की वजह से ये 3 की घात 2 3 बार लिखा जाएगा ना? कैसे लिखा जाएगा देखना। मैं यहाँ पे 2 बीच में गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 3 की घात में 2, 3 की घात में 2 और 3 की घात में। आया समझ में? मतलब ये इस 3 की वजह से कितने बार रिपीट हो गया? ये 3 बार है। मतलब यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं दिख रही। मतलब क्या है? ये 1 है। अब इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती बेटा, एक घात को दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। आया बात समझ में? अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब आधार क्या हो, तब आधार क्या हो? समान, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती। यहाँ तो 3 बार है, तो आप तीनों को एक साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे देखो कैसे करोगे। लिखोगे 3 और पूरे की घात में क्या है? 2 है। 2 धन 2 धन 2। अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास की शुरुआत कर रहे थे तो कुछ आया था दिमाग में। क्या आया था? कि जब कोई संख्या अपने आप से बार बार जुड़ के क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गुणा। तो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो मैं क्या बोलूँ? 2 गुणा 3। मतलब मेरे कहने का ये है, घात की घात क्या हो जाती है? आपस में गुणा होकर क्या होती है? गुणा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि a की घात में अगर m है और पूरे की घात में n है, तो क्या होगा? ये जो m और n क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाएगी। आएगी बात समझ में? यस सर। आया समझ में बात? यस। ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला हम बात करते हैं 5वां नंबर का रूल। कौन सा नंबर का? 5वां नंबर का रूल। यहाँ पे बोला जाता है बेटा जैसे a की घात में m है, इसके बटे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अगर मान लीजिए ऋण m है, क्या है? ऋण m, तो इसको पलटने पर क्या करने पर बेटा? पलटने पर इसकी घात क्या हो जाती है? अपना चिन्ह बदल देती है। क्या बदल देती है? चिन्ह। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 1 बटे a की घात लिखूं तो ये जो ऋण m है यहाँ पे क्या आ जाएगा? धन है। या इसी चीज को उल्टा करता हूँ बेटा, a की घात में नीचे वाले में 1 बटे a की घात में ऋण m है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? a की घात में धन m बटे 1, और नीचे बटे 1 लिखने का कोई मतलब होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आया बात समझ में? आया? चलिए, तो इतने सारे आपको रूल याद करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ बनेगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।